आज हथियाड़ी के लिए बहुत ही खुशखबरी वाली दिन है कि आपको पता ही होगा पिछले दिनों जमुना ऑटो हथियाड़ी में जमीन जो अधिग्रहण कर रही थी उसमें हथियाड़ी को लोगों ने, महिलाओं ने बहुत भारी आंदोलन किया था, बहुत ही जबरदस्त आंदोलन किया था और उस आंदोलन को हमने कवर किया था। पुराने हमारे वीडियो को देखेंगे तो जानेंगे कि हथियाड़ी में किस प्रकार का आंदोलन जमुना ऑटो के द्वारा जो फुटबॉल मैदान और इनके अपनी मांगे थी उन मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा था, उसके विरोध में हथियाड़ी के ग्रामीण लगातार आंदोलन कर रहे थे। आज जो है आज के दिन हथियाड़ी के उसके बाद जो विरोध करने के इन लोगों को कुछ महिलाओं को जेल भेजा गया था और उसमें जेवीकेएसएस के कार्यकर्ता अब महामंत्री प्रेम मार्डी उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया था। आज सरायकेला जेल से हथियाड़ी के इन महिलाओं को, इन क्रांतिकारियों को, इन आंदोलनकारियों को बेल दिया गया है, बेल मिला है। आगे हम कानून को जो सच्ची कानून व्यवस्था है उसको आज हम नमस्ते करते हैं, नमस्कार करते हैं कि आज हथियाड़ी के लोग इतने उत्साहित और बहुत ही खुश हैं। आज इन लोगों को हथियाड़ी गांव में इन लोग स्वागत किया जा रहा है भारी उत्साहित मन से। हथियाड़ी के तमाम ग्रामीण और जेवीकेएसएस के कार्यकर्ता योद्धा मैं कहूँगा ये लोग स्थित है जेवीकेएसएस के लोगों की मेहनत रंग लाई और आज हथियाड़ी के ग्रामीणों को, इन महिलाओं को आज बेल दिया गया है। कुल 10 या 11 महिलाएं हैं, मैं आपको और भी गिन करके बताऊंगा कि इन लोग आज देखिए कितनी खुशी है इनके चेहरे में। आज इनके घर पर खुशी होगी, इनके बच्चों में खुशी होगी। हथियाड़ी के तमाम ग्रामीण आज काफी उत्साहित है। एक अद्भुत खुशी सचमुच जेवीकेएसएस के नेतृत्व में। जोहार दोस्तों, अब तक न्यूज में आपका स्वागत है। हथियाड़ी में मैं आया हूँ, जैसा कि आपको पता ही होगा जमुना ऑटो के द्वारा यहाँ जमीन अधिग्रहण किया गया है और गांव वालों का विरोध पिछले सालों से हो रहा था। आज हथियाड़ी के ग्रामीणों को जो बेल मिली है सरायकेला जेल से, जेवीकेएसएस के मेहनत और रंग लाई, लेकिन अभी भी आधी है क्योंकि अभी प्रेम मार्डी अंदर है। एक और जो क्रांतिकारी मैं कहूँगा इस क्रांतिकारी महिला वो भी जेल में है। हमारे साथ में कोल्हान प्रमंडल महामंत्री जेवीकेएसएस यानी और JLKM जो अब नाम हो गया झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, नवीन जी अब तक न्यूज में आपका स्वागत है। आप लोगों की मेहनत जो है आज थोड़ी सी रंग लाई है। आंदोलनकारी क्रांतिकारी हथियाड़ी के ग्रामीणों को आज बेल मिला है। तो ये जो बेल मिला है, क्या इसके बाद ये प्रोसेस चलता रहेगा या इसके बाद इन लोगों को कंप्लीट जो है इन लोगों को रिहा कर दिया गया है? देखिए, प्रोसेस तो अभी चलता रहेगा क्योंकि बाकी और जो सदस्य हमारे बाकी हैं उन लोगों के पास भी अभी न्यायालय के ऊपर से विचाराधीन है केस, तो चल रहा है। जैसे हो गया निकलेंगे हम लोग आपको सूचना देंगे, लेकिन अभी उन लोग का हुआ नहीं है। अच्छा, अभी जो 10 महिला को छोड़ा गया है फिलहाल। तो न्यायालय के द्वारा महिलाओं को जो हथियाड़ी के ग्रामीण है क्या कहा गया इनको? देखिए, फिलहाल तो ये लोग निर्दोष थे। सारा चीज़ तो आप लोग भी देख रहे हैं, पूरा प्रिंट मीडिया ने, डिजिटल मीडिया के माध्यम से सबको जानकारी है क्योंकि ये केस कहीं ना कहीं कोई बेबुनियाद केस था, कोई इसका बुनियाद ही नहीं था। जिस तरह से कहीं ना कहीं इन आदिवासी भाइयों बहनों को हमारा ज़बरदस्ती मतलब क्या बोलेंगे सिस्टम के नीचे हम लोग मतलब क्या बोलेंगे करप्ट सिस्टम के नीचे हम लोग चले गए थे। तो कहीं ना कहीं सरकार को भी सोचना चाहिए कि ऐसे आदिवासी अब जो बोलते हैं जल जंगल जमीन की जो सरकार बोलते हैं, अपने आप को आदिवासियों की सरकार बोलते हैं, यहाँ आदिवासी भाई बहनों के साथ कहाँ तक न्याय है
हैं, आप लोग खुद सोचिए। कहीं ना कहीं आज एक अधर्म के खिलाफ धर्म की हमारी जीत हुई है और उम्मीद करते हैं हमारे यहाँ जो अभी नवनिर्वाचित हमारे नए मुख्यमंत्री जी माननीय चंपाई सोरेन जी, उनसे भी यही हम लोग सहयोग की अपेक्षा करेंगे, क्योंकि जो भी गिरफ्तारी हुई थी माँ बहन अपने हक अधिकार की लड़ाई की बात कर रहे थे, इसमें आप लोग गिरफ्तार करके जो इन लोगों को रख दिया गया, मकर पर्व से पूर्व ये लोग मकर पर्व भी नहीं मना पाए थे, दुर्भाग्य की बात है। तो यही सहयोग की अपेक्षा करते हैं कि इन बाकी जो सदस्य हैं और न्यायालय पर भी हमें पूर्ण विश्वास है कि इनको जल्द से जल्द रिहा करें। ग्राम प्रधान के साथ भी किसी तरह की बातचीत नहीं की जाती है, लेकिन जबरदस्ती जमीन और ऑटो को यहाँ स्थापित किया जाता है। हटियाडीह में ग्रामीणों के साथ में किसी तरह की बातचीत नहीं की गई, जिसको और झारखंड में मैं कहूँगा तो पेशा कानून हो, CNT SPT एक्ट का पालन बिना किए ही यहाँ पर कंपनी स्थापित कर दिया जाता है। तो इस पर जो है आप लोग क्या करेंगे? इसके बाद आंदोलन जारी रखेंगे, जैसे कि ग्रामीण महिलाएं कह रहे हैं कि अब आंदोलन लगातार जारी रहेगा। क्या JB केसेस या JLK में कहूँ, क्या आप लोग आंदोलन जारी रखेंगे हटियाडीह के ग्रामीणों के साथ में? एकदम हटियाडीह ग्रामीणों के साथ हम लोग खड़े थे हमेशा से और खड़े ही रहेंगे, और जो आंदोलन है जारी रहेगा हमेशा। हक अधिकार के लिए हमारा जो JB केसेस परिवार लड़ता था वो लड़ते ही रहेगा। कहीं ना कहीं लोगों को हम लोग जागरूक भी कर रहे हैं। हमारे जो शीर्ष हमारे जो केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो भी जगह जगह जाके लोगों को जागरूक कर रहे हैं। आज जो भीड़ देख रहे हैं कहीं ना कहीं तो टाइगर जयराम महतो जी का जो देन है, आज वो उन्हीं से जो आज विचारों से आज मिल के आज ये लोग एकजुट हुए हैं, और जो हिम्मत है, जो सिस्टम के खिलाफ जो लड़ने का जो शक्ति अपने आप में इन लोगों ने, महिलाओं ने या पुरुषों ने जो जुटाया था ना, वो कहीं ना कहीं टाइगर जयराम महतो की देन है। हमारे साथ दीपक महतो जी। दीपक महतो जी, आप प्रेम मार्डी जी अभी अंदर ही है, जेल में है, सरायकेला जेल में है। उनकी तबीयत जैसे उन लोगों का कहा कि अब बहुत अच्छा है, वो कब रिहा होंगे, उनको कब बेल मिलेगी? देखिए, हम लोग कानूनी प्रक्रिया, जैसे हम लोग का सरायकेला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से रिजेक्ट हुआ, हम लोग हाई कोर्ट की ओर चले गए, और हाई कोर्ट में देखिए जब हम लोग का डेट आता है तो हाई कोर्ट के अंदर अभी जो भी निर्णय आएगा उसके बाद हम लोग आगे का प्रक्रिया चालू करेंगे। बहुत दुखद बात है, जब हमने सरायकेला कारागार से जब हमारे दीदी लोग निकले, मेरे आँख से इन लोग का ऐसा आंसू देखे ना तो मेरा आँख से आंसू निकल गया, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे लोग जब पहले अपने माँ से मिले तो सबका चंद पल के लिए एकदम आंसू निकल गया था। तो कहीं ना कहीं ये आंसू 2024 में सैलाब बनकर उतरेगा, ये निश्चय है। क्योंकि आप सोचिए, एक नहीं, आज 21 परिवार के ऊपर आपने इतना बड़ा, आज एक नहीं 5-5 केस इन लोग के ऊपर लगा। क्या ये लोग क्रिमिनल था? क्या था? ये लोग अपना जमीन, अपना हक अधिकार बचाने के लिए उतरे थे अपने गांव। क्योंकि देखिए, ये दुर्भाग्य है कि झारखंड सरकार को सोचना चाहिए, क्योंकि ये लोग कोई बड़ा घटना ऐसा कुछ हुआ नहीं था। देखिए, कोई भी अगर मंत्री का या विधायक का अगर जमीन जाता है तो कंपनी में क्या और विरोध में नहीं आएंगे? तो कहीं ना कहीं ये लोग अपना जमीन बचाने के लिए विरोध में आए थे। तो दुर्भाग्य बात है कि इन लोगों के ऊपर 5-5 केस लगा दिया जाता है और जेल भेज दिया जाए तत्काल। हमको लगता है कहीं ना कहीं बहुत बड़ा, जैसे देश में घटना घटता है तब जाकर रातों रात जेल भेजा जाता है, वैसे इन महिला को आप देख सकते हैं। बहुत सारे महिला जो है ना, छोटी बच्ची है, पढ़ने लायक है, उन लोगों को भी बख्शा नहीं गया। तो कहीं ना कहीं ये कहीं सिस्टम बहुत जो है ना, सिस्टम बहुत खराब स्थिति में है। क्योंकि हमको लगता है सरकार में जो बैठे लोग हैं उन लोग को सोचना चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चे जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं उन लोग के ऊपर क्या, इस पर इफेक्ट क्या पड़ेगा। कहीं ना कहीं ये सोचने वाली बात है। जब यहाँ का हम लोग का मंत्री रहते हुए, जिस क्षेत्र में अगर उद्योग का रहते हुए अगर मंत्री इस तरह का हमको लगता है ध्यान नहीं देते हैं, तो ये तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य बात है। क्योंकि यहाँ सबसे बड़ा प्रश्न उठ रहा था पुलिस प्रशासन के ऊपर, क्योंकि अगर उद्योग के लिए हम भी विरोध नहीं करते हैं, हम चाहते हैं कि लोगों को रोजगार मिले। ऐसा नहीं कि घर द्वार उजाड़ के किसी को रोजगार दिया जाए, ऐसा कहीं कानून में लिखा हुआ नहीं है। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है ना, वो सिस्टम जो है करप्ट हो चुका है। वही आज जयराम महतो का देन है कि आज हम लोग सिस्टम के खिलाफ आज मुखर होकर बात अपना रखते हैं। कहीं भी जाते हैं तो मुखर होकर मीडिया के सामने हम लोग अपना बात रखते हैं, क्योंकि आज हम लोग हक अधिकार के लिए जान चुके हैं, इसीलिए बात रखते हैं। अब जाइए देखिए, अभी भी वैसे विधायक मंत्री होंगे जो 2 शब्द मीडिया में बोल नहीं पाते हैं, वैसे लोग आज विधायक चुन के जाते हैं, मंत्री वहाँ असेंबली में जाके बोल नहीं पाते हैं। तो वैसे विधायक लोग के चुन के क्या फायदा, जो हमारे लोगों के जो ऊपर इतना बड़ा, मान लीजिए आज हटियाडीह में हो सकता है, कल
किसी और गांव में भी इस तरह का घटना होगा। तो इस तरह का घटना के लिए विधायक सांसद लोग क्यों चुने जाते हैं कि हमारे जो विधानसभा है या राज्यसभा जो भी है वहाँ जाके हमारे जो लोगों की जो समस्या है वहाँ उठाना चाहिए, आवाज़ को उठाना चाहिए। लेकिन यहाँ का देखिए आज हथियाड़ी में 2 महीना से ऊपर हो गया, ग्रामीण इतना जेल में महिला लोग भी था, लेकिन किसी विधायक सांसद ने अभी तक आवाज़ उठाया। शीतकालीन सत्र पार हुआ, इसके बाद अभी जस्ट 1-2 दिन पहले विधानसभा सत्र खत्म हुआ, क्यों नहीं आवाज़ उठा? क्योंकि ये मुख्यमंत्री का क्षेत्र था, आवाज़ क्यों नहीं उठा भाई? मान लीजिए पक्ष मौन था, विपक्ष वाला क्या कर रहा था? प्रश्न तो अब विपक्ष के ऊपर, यानी कि विपक्ष भी कहीं ना कहीं सत्ता एकदम सत्ता के ये में वो लोग भी लालच में है कि कुछ बोल नहीं पाता है। यही झारखंड का दुर्भाग्य है, क्योंकि देखिए अगर देश में कुछ होता है तो सबसे पहले कि राज्य सरकार अगर कुछ गलत कर रही है तो विपक्ष का काम रहता है कि उसका विरोध करना। लेकिन झारखंड में देखिए कुछ भी कानून बनता है लेकिन झारखंड का जो विपक्ष चुप रहता है, क्यों रहता है? यानी कि हम लोग का विपक्ष भी नालायक है। मतलब विपक्ष भी चाहता है कि यहाँ के लोग विस्थापित होते जाए, बाहर से लोग को लाते जाए। एकदम एकदम वही ना हो रहा। आप देखिए झारखंड में जो भी नीति बन रहा है, एक में भी अगर विपक्ष कहीं ना कहीं हामी भरा है झारखंडियों के प्रति, कहीं नहीं भरा। ये दुर्भाग्य की बात है। विपक्ष को कुछ भी विधानसभा में पारित होने से पहले विपक्ष का रोल रहता है, अहम रोल, क्योंकि वो लोग सदन में बैठता है। आम जनता तो बाहर प्रदर्शन करता है, लेकिन जो सदन में हम लोग जो जनप्रतिनिधि जीता कर भेजते हैं, वो लोग का सबसे पहला कर्तव्य रहता है कि आम जनता की समस्या को वह पटल में रखने का। लेकिन हम लोग का जो विधायक सांसद बनता है वो लोग सिर्फ संपत्ति कमाने के लिए विधायक सांसद बनता है। यहाँ के झारखंडियों के दुख दर्द के लिए कोई आज तक नहीं। हमको लगता है एक ही विधायक है, लोबी नमरम जी, हम सम्मान करते हैं उसका। इस उम्र में भी इतना अच्छा मतलब आप सदन के पटल में रखते हैं, झारखंडियों के मतलब दर्द के लिए इतना अच्छा वक्तव्य देते हैं ना, हमको बहुत अच्छा लगता है कि आज कम से कम एक विधायक हम लोग के झारखंडियों का जगह है। बाकी तो 81 में 80 विधायक करप्ट ऐसे ही है, क्योंकि कुछ रोल नहीं है विधायक लोगों का। कहीं भी सदन में अगर कुछ गलत नीति भी बनता है तो ये लोग वोट देके उसको पास करा देते हैं। यही चीज़ है झारखंड में, इसीलिए ना नीति गलत बन रहा है, क्योंकि विपक्ष का बहुत बड़ा योगदान रहता है। अगर सत्ता पक्ष कोई गलत नीति बनाता है तो उसका विरोध करना। लेकिन झारखंड का दुर्भाग्य है कि इस तरह का हम लोग सांसद विधायक मंत्री भेजते हैं कि अगर 5 साल के बाद हमको इस पार्टी में नहीं रहना तो हमको दूसरा दल जाना है। वही अब वर्तमान स्थिति झारखंड में देख लीजिए, क्योंकि एक दल में जान रहा है कि इसका खत्म होने वाला 5 साल तो अगला पार्टी में जाएंगे। यही चीज़ झारखंड में होता है। आज देखिए भारतीय जनता पार्टी बाहरियों के ऊपर विश्वास जताया। अभी राज्यसभा सांसद जो बनाया यूपी से है, कैसे लोग हम लोग का जो झारखंडियों का जमीन या फिर कुछ भी समस्या हो क्या जाने, यूपी वाला दर्द जानेगा? क्यों? यही सब है कि जो विपक्ष में है वो लोग भी बेकार हो चुका है। इसलिए इस बार टाइगर जयराम महतो के नेतृत्व में हम लोग चाहते हैं कि पूरे झारखंड में बदलाव हो, और बदलाव का उमंग झारखंड में अंकुर हो चुका है। बहुत जल्द पौधा बनकर 2024 में निकल देखने को मिलेगा पूरे झारखंड में। तो 2024 में पूरे राज्य में टाइगर जयराम महतो के नेतृत्व में सरकार बनाने के इनकी जो मंशा है। नवीन जी धन्यवाद आप लोगों का, आप लोगों को बहुत बहुत बधाई हो कि आप लोगों ने इतना बढ़िया काम किया और इन लोगों को हक अधिकार के लिए लगातार आप लोगों ने साथ देते रहे और देते रहेंगे। अब तक न्यूज लगातार हाथीआटी गांव में बना हुआ है और शुरू से हम इनकी जो परेशानी है उनको दिखाते रहे हैं। धन्यवाद, जोहार, सच आपके सामने, जय झारखंड।